नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा एवं झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 24 मार्च को विधानसभा मार्च एवं घेराव प्रदर्शन किया जाना है। इसी संदर्भ में राजधानी रांची के डोरंडा स्थित कार्यालय में झारखंड आंदोलनकारी के द्वारा संवाददाता सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी गई। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक एवं प्रधान सचिव ने बताया कि आने वाले 24 मार्च को विधानसभा मार्च एवं घेराव प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पहले बिरसा चौक स्थित वीर शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आपको किसी से बैर नहीं है। विधानसभा का घेराव कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारी है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा और झारखंड राज्य विस्थापन संघर्ष मोर्चा के द्वारा पूरे राज्य भर में ज़बरदस्त तैयारी है विधानसभा घेराव को लेके। 24 तारीख को इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए एक एक आंदोलनकारी लोग पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं और प्रत्येक आंदोलनकारी अपने साथ में लाल और हरा झंडा लेकर अपने अपने स्थान से निकलेंगे, अपने प्रखंड से, अपने गांव से निकलेंगे और पूरा टोली के साथ आएंगे। देखना होगा कि ये जो जत्था आ रहा है वो ज़बरदस्त रूप से अपनी मांगों को लेकर आ रहा है और अपने समर्पण के साथ आ रहा है, अपने भविष्य की रक्षा के सवाल को लेकर आ रहा है कि एक एक आंदोलनकारियों का रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी हो, उनके राजकीय मान सम्मान मिलना चाहिए, उनको जीते जी कहते हैं कि उनके बाल बच्चों को जो सुख सुविधाएं हैं, जो रोजी रोजगार नियोजन की गारंटी है वो होनी चाहिए और जेल जाने की बाध्यता को सरकार समाप्त करे और सभी को सम्मान पेंशन राशि दे ताकि हर आदमी सम्मान के साथ जी सकेगा। शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर राजधानी रांची में राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा पुलिस लाइन मार्च किया गया एवं पुलिस लाइन में कबाड़ के बीच रखे गए भगत सिंह की प्रतिमा को साफ कर माल्यार्पण एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही भगत सिंह की प्रतिमा को यथासंभव उचित स्थान देने की मांग की गई। भगत सिंह की प्रतिमा को स्थान देना होगा। उपस्थित राष्ट्रीय युवा शक्ति के उत्तम यादव ने कहा कि विगत 23 महीने से भगत सिंह की प्रतिमा को आजाद कराने एवं स्थान दिलाने को लेकर लगातार हमारा प्रयास जारी है। इसी विषय में संबंधित विभाग से लेकर मुख्यमंत्री तक संज्ञान दिलाने की सतत कोशिश की जा रही है, परंतु अभी तक हमारी मांगों पर पहल नहीं की गई है। भगत सिंह की प्रतिमा को जेल से रिहा करो। देखिए, आज हम लोग मार्च करके पुलिस लाइन पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचकर आज भगत सिंह के शहादत दिवस पर, जिन्हें आज माल्यार्पण होना चाहिए था, जिसे लोग नमन करते हैं, जिनके आसपास भव्य आयोजन होता, आज वहाँ पर आप देख रहे होंगे ठीक मेरे पीछे भगत सिंह कबाड़ में सैकड़ों कबाड़ गाड़ियों के बीच में भगत सिंह की प्रतिमा रखी गई है और आज नहीं पिछले 23 महीना से रखी गई है। हम लोग मजबूरन आज यहाँ पर दर्शन करके पहुंचे हैं और राज्य के मुख्यमंत्री से हम लोग विनती कर रहे हैं कि हर कोई का बात सुनते हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तक हम लोग को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग डीसी, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त सबका दरवाजा खटखटा के थक गए हैं, लेकिन हमें स्थान नहीं मिला है। आज उनके शहादत दिवस पर हम लोग यहाँ पर मजबूर होकर यहाँ पर आजाद भारत में भगत सिंह की प्रतिमा को कबाड़ से आजाद कराने एवं स्थान दिलाने की मांग को लेकर यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना महोत्सव 2024-25 का आयोजन बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन झारखंड सरकार के उद्योग, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच पीएमएफई महोत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हुआ है माननीय मंत्री उद्योग, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार श्री संजय प्रसाद यादव जी का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब तक कोल्हान में वित्तीय वर्ष 2024-25 के आलोक में 1638 लोन स्वीकृत हुए हैं। प्रत्येक लोन में 35% की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आप लोग ब्रांडिंग का काम छोटे स्तर से ही शुरू करें। सरकार छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है ताकि देश और समाज के विकास में आपकी अहम भूमिका रहे। बैंकों से निवेदन है कि जांच करने में देर न करें। छोटे या बड़े स्तर पर उत्पादन करने वालों को सरकार द्वारा काफी सुविधा दी जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक कोल्हान प्रमंडल में 500 से अधिक इकाई की स्थापना हो चुकी है। इस अवसर पर गोपाल मैदान में 50 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें मोटे अनाज, मशरूम, बीज, मशीनरी सहित कई स्टॉल शामिल हैं। इस प्रदर्शनी स्लॉट में 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर प्रत्येक रूप से कुछ लोगों को चेक भी प्रदान किया गया। राहुल अग्रवाल, का चेक, तालियां हो आपकी तरफ से। 7 लाख रुपए का ये चेक, तालियां आपकी तरफ से बजती रहनी चाहिए। योजनाओं के तहत सरकार छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है ताकि हमारी जनता आत्मनिर्भर बने एवं हमारे राज्य एवं देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सके। इस योजना के तहत आम जनता बैंकों के चक्कर न लगाए, इसके लिए जिले के DRP के द्वारा उनके आवेदन को भरने एवं बैंक में ऋण की स्वीकृति में सहायता प्रदान की जा रही है। मैं इस क्षेत्र में कार्यरत बड़ी इकाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो छोटे उद्योगों की सहायता करें तथा उनके उत्पादों की बिक्री हेतु मार्केटिंग से जुड़ने में सहायता प्रदान करें। बैंक से मेरा विशेष आग्रह है कि वे आवेदनों की जांच में देर न करें और अच्छे आवेदनों को जल्द से जल्द स्वीकार कर भुगतान करें। वहीं पोटका में सार्वजनिक अखंड हरिनाम संकीर्तन कमेटी द्वारा 34वां 16 प्रहर हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के गांव के भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने राधा कृष्ण की पूजा अर्चना कर अपनी मनोवांछित फल की कामना की। वहीं हेंसडा गांव के सभी लोगों की इस हरिनाम संकीर्तन में भागीदारी रहती है, जिसको लेकर पूरा गांव इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेता है। वहीं ग्राम प्रधान राम रंजन प्रधान ने बताया कि हरिनाम संकीर्तन का ये 34वां साल है और हम सब गाँव की शांति, विश्व शांति, महामारी ना हो, बारिश अच्छी हो, फसल अच्छा हो, इसको लेकर हम सब पूरे गाँव के लोग भक्ति भावना के साथ पूजा अर्चना करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जब से इस हरिनाम संकीर्तन का आयोजन हुआ है, गांव में सुख शांति बनी रहती है। लोग हमेशा इस धार्मिक प्रवृत्ति का समावेश कर अपने को धन्य करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में हरिनाम की मुक्ति का एकमात्र माध्यम है। वहीं इस हरिनाम संकीर्तन को सफल बनाने में अध्यक्ष मनोज कुमार दास, उपाध्यक्ष आशुतोष बेरा, रमाकांत सीट आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सार्वजनिक अखंड संकीर्तन है, ये 16 प्रहर का कीर्तन किया जा रहा है। ग्रामवासी के सुख शांति के लिए ये हरिनाम हर साल प्रत्येक साल में मनाना जा रहा है। हर एक भक्तगण हर गांव से आते हैं, यहाँ भक्तगण देखते हैं। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है फसल अच्छा हो, सुख समृद्धि रहे, गाँव का सुख शांति रहे, वही मेरा महामारी ना हो, इसलिए ये अखंड हरिनाम संकीर्तन मनाया जाता है हर साल। राजधानी रांची के कचहरी परिसर स्थित कार्यालय में केंद्रीय सरना समिति के पुनर्गठन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महिला मोर्चा का भी गठन किया गया। ये पुनर्गठन विगत 3 वर्षों के कार्यकाल हो जाने के बाद किया गया। सर्वोच्च समिति से निर्णय लेते हुए केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष के लिए फूलचंद तिर्की का चयन किया गया। वहीं केंद्रीय सरना समिति के महिला मोर्चा का अध्यक्ष उषा खलखो को बनाया गया। साथ ही संरक्षक सहित अन्य 5 पद पर भी पदाधिकारी का चयन किया गया। सभी उपस्थित लोगों ने दोनों केंद्रीय अध्यक्षों सहित अन्य पदाधिकारी का स्वागत माला पहनाकर किया। पुनर्गठन चयन के बाद आगामी सरहुल महोत्सव किस प्रकार शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो, इस विषय पर भी विचार विमर्श किया गया।
और हमेशा से केंद्रीय सरना समिति जो है 13 RTI बिल्डिंग कचहरी परिषद से संचालित होती है और इसका कार्यकाल 3 साल होता है। क्योंकि केंद्रीय सरना समिति का कार्यकाल 3 साल से ज़्यादा का हो चुका है और सरहुल से पहले इसका गठन होने का ये विधि है, तो आज जो है सरहुल शोभा यात्रा और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए समाज ने हमको फिर से मौका दिया है हमारे अच्छे कार्य को देखते हुए। और मैं जो इस जो जिम्मेवारी समाज की ओर से मुझे मिला है इसको मैं भली भांति निभाऊंगा। केंद्रीय सरना समिति की ओर से मुझे महिला समिति की महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया है और मुझे जो भी इसमें दायित्व मिली है उसमें मैं खरा उतरने का कोशिश करूंगी और महिलाओं को समाज की ओर से सभी को जोड़ने की कोशिश करूंगी और सबको साथ लेके चलने का कोशिश करूंगी और मैं अपना संगठन का विस्तार और मजबूत करने का कोशिश करूंगी। और दूसरी बात है कि सरहुल के विषय में भी हम कुछ कहना चाहते हैं कि सरहुल में भी हम लोग अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जिस तरह अभी कल का जो बंदी था उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के सभी महिलाएं और हमारे जो पुरुष भाई लोग हैं सब हम लोग बढ़ चढ़ करके निकले और सफल बनाए अपना। और जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत नागाडी गांव के पास से पुलिस ने अवैध हथियार का कारोबार करने वाले गुड्डू रब्बानी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से .315 बोर की 10 गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस अब इसके सहयोगियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। इस संबंध में बागबेड़ा थाना प्रभारी गोपाल कृष्ण यादव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नागाडी के पास कुछ लोग अवैध हथियार की खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापेमारी की और एक अभियुक्त को धर दबोचा। थाना प्रभारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और वह सुंदरनगर थाना क्षेत्र के एक व्यवसायिक पर फायरिंग करने का आरोपी है। रविवार को पुलिस ने पूछताछ के बाद गुड्डू रब्बानी को जेल भेज दिया। वहीं उसकी बाइक को भी जब्त कर थाना में रखा गया है। पुलिस अब ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वो कहां से हथियार और कारतूस लाता था और कहां-कहां सप्लाई करता था। इसके साथ और कौन-कौन लोग इस अवैध कारोबार में शामिल हैं इसका पता लगाया जा रहा है। दिनांक 22/3/25 को गुप्त सूचना मिली थी कि नागाडी गांव के पास कुछ आपराधिक किस्म के लोग जमा हैं और हथियार की खरीद बिक्री का कार्य करते हैं। इस सूचना पर हम लोगों ने बड़ी पदाधिकारी को सूचित करते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया और टीम को छापेमारी के लिए भेजा। तो वहां पर से एक व्यक्ति जिसका नाम बुद्धू रब्बानी है उसको हम लोगों ने एक बाइक के साथ पकड़ा और उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 10 जिंदा 315 का गोली बरामद हुआ। उसने स्वीकार किया कि हम गोली हथियार का खरीद बिक्री का काम करते हैं और इस एवज में हम पैसा मुझे मिलता है। उसने कुछ अपने सहयोगी का नाम बताया है जिस पर हम लोग छापेमारी और अनुसंधान कर रहे हैं। उसके पश्चात उसको गिरफ्तारी के बाद हम लोग लाए हैं, उसको केस करके हम लोग न्यायिक हिरासत में। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजधानी रांची के हरमू रोड स्थित मारवाड़ी भवन में शनिवार शाम को स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भाजपा रांची महानगर की ओर से आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, सांसद, मुजफ्फरपुर बीजेपी बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मंचासीन गणमान्य व्यक्तियों को एवं आगंतुकों का सम्मान भी किया गया एवं आगंतुकों के द्वारा बिहार दिवस से जुड़े प्रासंगिकताओं के विषय पर भी विचार को साझा किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज हम सब एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए आए हैं। निश्चित रूप से ये भारत विकसित भारत जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, वो तभी हो पाएगा जब देश का हर राज्य का समुचित विकास होगा, जब देश के हर समाज का समुचित विकास होगा। वे बिहार में ही रहते थे और बिहार का अतीत, और बिहार में थे तो उसमें से झारखंड भी है। उसके अतीत को अगर आप देखें तो ये वीरों की भी भूमि रही है, संतों की भी भूमि रही है, विद्वानों को भी भूमि रही है।
अगर एक एक चीज़ों के बारे में अगर आप इस बिहार के बारे में, इस धरती के बारे में आप विचार करेंगे तो आपको समझ में कभी कभी लगता है कि वास्तव में एक समय ऐसा बीता कि बिहार इस जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, उस अखंड भारत का नेतृत्व कभी वो बिहार ही क्या करता था, हमारी यह धरती से ही होता था। क्योंकि नालंदा का विश्वविद्यालय की अभी चर्चा भी हो रही है। देखिए, बिहार पहले झारखंड भी बिहार में ही था, अभी हम लोग अलग हुए हैं। बिहार को भाजपा पूरे देश में बिहार दिवस को भव्य रूप से मना रही है और जितने भी भाजपा ने संकल्प किया है कि जितने भी राज्य हमारे हैं, देश के सभी राज्यों में अलग अलग राज्यों का मतलब उनका जो अलग होने का जो दिवस है वो मनाया जाएगा। आज बिहार 113 वर्ष का हो गया है। आज हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं। बिहार भाईचारगी समरसता का केंद्र माना जाता है, शिक्षा का केंद्र था। वहाँ बिहार में जो भी बिहार की जो धरोहर है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी और बिहार के केंद्रीय नेता जो भाजपा सरकार में केंद्रीय नेता हैं, मोदी जी के कैबिनेट में राजभूषण निषाद जी और से बहुत सारे नेता का नारे हैं और बिहार दिवस हम लोग मनाएंगे। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज धुरवा सेक्टर 2 स्थित 133 बटालियन सीआरपीएफ मुख्यालय पहुंचकर शहीद सीआरपीएफ जवान सुनील कुमार मंडल के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईश्वर से दिवंगत शहीद जवान की आत्मा को शांति प्रदान करने एवं शोकाकुल परिजनों को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। दरअसल कल चाईबासा के सारंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल सहित एक जवान घायल हुए थे। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके रांची लाया गया था, जहां इलाज के दौरान अस्पताल में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल की मृत्यु हो गई थी। सीआरपीएफ के जवान जो नक्सल ऑपरेशन में थे, हवलदार मंडल जी, कल एक आईडी ब्लास्ट में उनका निधन हो गया और जिस तरीके से लगातार ये ऑपरेशन दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं एक हताशा का परिचायक है नक्सलों का। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और आदित्यपुर इस टाइप मैदान में 3 दिवसीय 18वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता दूसरे दिन भी जारी रही। प्रतियोगिता का समापन 23 मार्च को होगा। इससे पूर्व दूसरे दिन की प्रतियोगिता का उद्घाटन ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह ने किया। वहीं पूर्व विधायक द्वारा पुरस्कारों का भी वितरण किया गया। गौरतलब है कि झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं प्रवीण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आहूत इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न स्थानों से 200 से भी अधिक बॉक्सिंग खिलाड़ी और कोच भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आर के सिन्हा, सचिव राजीव वर्मा कुकू, उद्यमी मनोज कुमार, पंकज प्रसाद, बबलू तिवारी, सुनील गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कोटका के जेएफसीए द्वारा जूड़ी स्थित नेताजी स्टेडियम में क्रिकेट फुटबॉल नाइट गेम का फाइनल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री सह सरायकेला विधायक चंपई सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे।
विधायक चंपई सोरेन का पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत कर स्टेडियम तक लाया गया, जिसके बाद कमेटी द्वारा फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। इसके पश्चात फील्ड में खिलाड़ियों से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बारी बारी से परिचय लिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह से बड़े पैमाने पर नाइट गेम का आयोजन करना काफी सराहनीय पहल है। इससे ग्रामीण प्रतिभा बाहर आएगी। खेल से रोजगार के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। वहीं इस दौरान क्रिकेट एवं फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें फुटबॉल एवं क्रिकेट में प्रथम स्थान आने वाली टीम को 80,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। साथ ही उपस्थित उपेंद्र नाथ सरदार ने कहा कि 17 मार्च से 22 मार्च तक 6 दिनों तक लगातार नाइट गेम का आयोजन कमेटी द्वारा किया गया। ये काफी सराहनीय पहल है और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में नाइट गेम का आयोजन करना और दर्शकों का रात भर जागकर क्रिकेट और एवं फुटबॉल का आनंद लेना काफी उत्साहित करता है। इस तरह का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने का कमेटी का प्रयास सराहनीय है। इस तरह आगे भी खेल का आयोजन होना चाहिए ताकि खेल के माध्यम से भी लोग रोजगार प्राप्त कर सके। नाइट गेम को सफल बनाने में कमेटी के अध्यक्ष रघुनंदन बनर्जी, गणेश सरदार, समाज सेवी चित्रांजन दास आदि उपस्थित थे। JFCA के द्वारा जूरी के द्वारा प्रत्येक साल की भांति इस साल भी क्रिकेट और फुटबॉल का नाइट गेम का आयोजन किया जाता है और आज समापन समारोह है। और इस समापन समारोह में झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला के विधायक माननीय श्री चंपई सोरेन जी के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित थे। और ये JFCA के द्वारा जो कमेटी है, इस कमेटी के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों का खेल का जो ये आगे बढ़ाने के लिए ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, ये तारीफ की बात है। ताकि ये लोग आने वाले क्षेत्रों का खेल के लिए, आज आप लोग जानते हैं कि खेल के प्रति बहुत ही आदमी आगे बढ़ रहा है, उसको प्रोत्साहन देते हुए ये लोग एक कमेटी के माध्यम से एक अच्छा मैसेज जाता है। कबड्डी को 2010 में बनाया गया है और उसी 2010 से ही हम लोग इस तरह का टूर्नामेंट करा रहे हैं लगातार। इसी बीच हम लोग का स्टेडियम भी नहीं था, आज स्टेडियम भी बन चुका है गणेश सरदार के द्वारा। और JFCA के हम लोग का प्रेसिडेंट है जी, हमारे प्रेसिडेंट जी गणेश सरदार जी हैं। आयोजन JFCA द्वारा बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है, हर साल किया जाता है। पहले बहुत कम प्राइज रहता था, 10,000 20,000, आज धीरे धीरे बढ़ते हुए आज पहला प्राइज 80,000 हो चुका है। क्रिकेट का पहला प्राइज 80,000 है, सेकेंड प्राइज 50,000 है, थर्ड प्राइज और फोर्थ प्राइज दोनों सेमीफाइनलिस्ट को 10,000 दिया जा रहा है। साथ में फुटबॉल भी है, फुटबॉल में भी पहला प्राइज 80,000 है, दूसरा प्राइज 50,000 है, तीसरा और चौथा 25,000 है और पांचवा छठा 10,000 रुपये रखा गया है। वहीं जमशेदपुर के उलेडी थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल परिसर में गुरुवार की रात हुई सौरभ शर्मा की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। सिटी एसपी कुमार शुभाशीष ने बताया कि पैसों के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में सौरभ के ही 3 साथियों ने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में उलेडी क्लब रोड के रहने वाले विक्की सिंह और सूरज बांड्रा को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य अब भी फरार चल रहा है। जांच में पता चला कि इन सभी ने मिलकर एक आपराधिक घटना को अंजाम दिया था। इससे मिली बड़ी रकम के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। घटना वाले दिन आरोपियों ने सौरभ के साथ स्कूल परिसर में शराब पी। इसी दौरान विवाद बढ़ा और तीनों आरोपियों ने बियर की बोतल तोड़कर सौरभ का गला रेत दिया। वारदात के बाद तीनों फरार हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने कहा कि फरार आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये सभी लोग सुनियोजित तरीके से सौरभ शर्मा को अपने साथ स्कूल परिसर में लेकर पहुंचे थे ताकि हत्या के बाद शव को वहां छुपाया जा सके। 20 मार्च को ओलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कुंवर सिंह रोड पे एक सरकारी स्कूल मौजूद है, 3 मंजिला का। इसमें हमें सूचना मिला कि 2nd फ्लोर पे एक व्यक्ति हैं जो पवन शर्मा और सौरभ शर्मा, ये ओलीडी के रहने वाले हैं। इनकी डेड बॉडी मिली थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था इनको एक धारदार हथियार से मार दिया गया। तो इसमें हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ने काफ़ी सारे रेड्स किए इसमें, और हमने जितना भी हमें टेक्निकल इंटेलिजेंस मिला, ह्यूमन इंटेलिजेंस मिला, उससे हमें फिर ये आइडिया लगा कि इनका जो मर्डर किया गया है वो प्राइमरीली 3 लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें से 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक है विक्की सिंह उर्फ अप्पा राव जो 21 वर्ष का है और ओलीडी क्लब रोड का रहने वाला है, और इसके अलावा है सूरज बांड्रा उर्फ मुतू
जो 28 वर्ष का है और ये भी ओडीटी का ही रहने वाला है, क्लब रोड का रहने वाला है। जो तीसरे व्यक्ति है उसके लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो जो घटनाक्रम ऐसा था कि ये लोग तीनों आपस, ये सब चारों लोग साथ में बैठे थे और किसी घटना को लेके इन लोग का कुछ पैसे का लेन देन का मामला था। अब ये आपराधिक घटना थी ऐसा हमें लग रहा है, बट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, इसमें चेंजेस पॉसिबल है। तो इन लोगों का पैसे का लेन देन का मामला था और ये साथ में बैठ के नशा कर रहे थे। और क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी इसीलिए स्कूल के छत के अंदर जाके कर रहे थे। 2nd फ्लोर पे गए थे, वहाँ पे हमें अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत पवन शर्मा लोग को 2nd फ्लोर पे लाया गया था ताकि डेड बॉडी को उधर थोड़ी देर रख दिया जाएगा, तो हो सकता है छुपा रहेगा मामला कुछ दिनों तक। बट इसको 2nd फ्लोर पे लाया गया था और फिर वहाँ पे एक प्लान्ड तरीके से, भले ये नशा में थे, प्लान्ड तरीके से, क्योंकि पैसे को लेके इन लोगों का मनमुटाव चल रहा था, तो इसकी उसको मार दिया गया। गला रेंज में जो बियर का बॉटल का धारदार टुकड़ा है उसको भी हमने बरामद कर लिया है। इसके अलावा खून लगे जो आसपास जो सिरिस का पत्ता था जो मृतक के मुंह में दबाया गया था उसको भी हमने जब्त किया है। और एक मोटरसाइकिल थी जिसको यूज़ करके घटना के बाद इन्होंने अपने कपड़ों को साफ किया है। ये जो भी मतलब जो डिस्पोजल के लिए जो भी उन्होंने किया अपने आप को बचाने के लिए, उसको भी हमने जब्त किया। इधर जमशेदपुर के बिरसानगर पुलिस ने कामेश्वर प्रसाद सिंह के घर से हुई लाखों की चोरी के मामले का उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में एक सुनार समेत चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत टाटा लाइन का रहने वाला सतपाल सिंह, सीताराम डेरा का जगजीत सिंह उर्फ सोनू सिंह, बिरसानगर थाना अंतर्गत मोहरदा का संतोष सिंह, सिद्धगोड़ा विजयनगर का प्रीतपाल सिंह उर्फ सोनू लड्डू और मानगो गुरुद्वारा रोड का रहने वाला आभूषण दुकानदार जीतू कुमार वर्मा शामिल है। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर गलाया हुआ भारी मात्रा में सोना, घटना में प्रयुक्त 3 बाइक, 3 मोबाइल फोन, नगद 4500 रुपए और सोने व चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए सिटी एसपी कुमार शुभाशीष ने बताया कि इन सभी का एक गैंग है और ये लोग रेकी कर घटना को अंजाम देते हैं। एसपी के अनुसार बिरसानगर जोन नंबर 6 निवासी कामेश्वर प्रसाद सिंह अपने पूरे परिवार के साथ बिहार स्थित अपने पैतृक गाँव गए हुए थे। घर खाली होने का फायदा उठाते हुए इन शातिर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। गांव से वापस आने पर कामेश्वर ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर छानबीन शुरू की और इन आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में चोरों ने बताया कि चोरी किया गया सारा माल इन लोगों ने पूर्व परिचित एक ज्वेलर्स जीतू कुमार वर्मा को बेच दिया है, जिसके बाद पुलिस ने ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। रविवार शाम पुलिस ने 5 अभियुक्तों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 2025 को जो बिरसानगर का जोन नंबर 6 है उसमें कामेश्वर प्रसाद सिंह जी के घर पे एक चोरी की घटना की गई थी। ये अपने किसी सोशल फंक्शन में गए थे जब घर खाली था तो ताला तोड़ के चोरों के द्वारा चोरी की गई थी। उनके द्वारा जो FIR कराया गया तो हमने FIR रजिस्टर किया 2625 करके। इसमें फिर थाना प्रभारी के अंडर एक टीम बनाई गई जिसमें उसने मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए हमने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम है सतपाल सिंह जो सिद्धगोड़ा का रहने वाला है, फिर है जगजीत सिंह उर्फ सोनू बदनाम जो कि गोलमुरी का रहने वाला है, फिर है संतोष सिंह बिरसानगर का रहने वाला है, प्रीतपाल सिंह उर्फ सोनू लड्डू ये भी सिद्धगोड़ा का रहने वाला है, और जो 5वां गिरफ्तार किया गया ये है जीतू कुमार वर्मा, ये मानगो के रहने वाले हैं। इनका रोल ये था कि बाकी 4 जो थे ये चोरी किए थे, इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। और जो 5वें थे जीतू कुमार, हमें जो शक है कि चोरी का सामान जानते हुए भी चोरी के सामान को उनके द्वारा खरीदा गया, पैसा का पेमेंट किया गया और इस बाद उसको फिर से गला के जो बेचने का प्रोसेस होता है उसमें स्टार्ट करने वाले थे ये लोग। तो हमने टाइम रहते ही इसको डिटेक्ट कर लिया, 5 लोगों को जेल भेज दिया। सामान जो बरामद हुआ है उसमें सोने की एक बाली है 2 पीस, गलाया हुआ सोना 1 पीस, सोने का जीतिया 3 पीस, चांदी से बना सामान जो करीब 1 किलो वेट का है, 3 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फ़ोन और 4500 रुपीज़ कैश हमने बरामद किया। इधर नमन संस्थान के द्वारा अमर शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के बलिदान दिवस के शौर्यमय अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद सम्मान यात्रा से अखंड तिरंगा यात्रा एग्रीको के ट्रांसपोर्ट मैदान से निकाला गया, जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए पुनः एग्रीको के ट्रांसपोर्ट मैदान में आकर संपन्न हुआ।
कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। नमन संस्थान के द्वारा निकाले गए तिरंगा यात्रा में काफी संख्या में देश प्रेमियों ने भाग लिया। सभी लोग अपने दलों को छोड़कर देश प्रेम के भावना में खो गए। पूरे शहर में तिरंगा लेकर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, लेकिन इस राष्ट्र के लिए कुर्बानियां दी है उनको समर्पित है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हजारों की संख्या में हमारी बहनों का जमशेदपुर वासियों के द्वारा आदर्श जगाने का काम किया गया। ये नमन लगातार 10 वर्ष हो गए भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे के जब नारे देश में लगे, उसके विरोध में ये यात्रा प्रारंभ हो। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई वर्ग, कोई धर्म, कोई राजनीतिक दल, सभी लोगों का आप देखेंगे हजारों हजार की संख्या में, 20,000, 25,000 की संख्या में हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे नौजवान साथी राष्ट्रीय एकता अखंडता का मिसाल पेश कर रहे हैं। आज आवश्यकता है इस प्रकार के कार्यक्रम की, क्योंकि हम चाहते हैं नौजवान अपने रोल मॉडल शहीदों को बनाए, बलिदानियों को बनाए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, वैकुंठ शुक्ल, अशफाकुल्ला खान, बिरसा मुंडा, चांद भैरव, तिलका मांझी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, ऐसे वीर उनका रोल मॉडल हो। और शहीद भगत सिंह फैंस क्लब के द्वारा शहीद दिवस के मौके पर एस टाइप दुर्गा पूजा मैदान में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तस्वीर पर माल्यार्पण कर शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रगान गाकर क्लब के लोगों ने उन्हें याद किया और शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही अंतिम निशान होगा, नारे लगाएं। इस मौके पर वक्ताओं ने अपने संबोधन से शहीदों के बलिदानों की चर्चा की। मौके पर हजारों राहगीरों को ठंडी शरबत पिलाई गई। मौके पर अध्यक्ष मुन्ना सिंह, संरक्षक ओम प्रकाश, वरिष्ठ भाजपा नेता बबलू सिंह सहित काफी संख्या में कॉलोनी वासी मौजूद रहे। और श्री श्री जगन्नाथ सेवा समिति की बैठक रविवार को सरायकेला जगन्नाथ मंदिर स्थित सभागार में आयोजित हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से इस वर्ष रथ यात्रा के लिए नया रथ निर्माण पर चर्चा करते हुए उड़ीसा पुरी के रथ निर्माण कारीगरों से संपर्क कर रथ को सुचारू रूप से यात्रा के लिए पथ का निरीक्षण कर जल्द से जल्द निर्माण कार्य को शुरू करने का निर्णय लिया गया। जगन्नाथ मंदिर संलग्न जगन्नाथ भवन की रथ यात्रा पूर्व 4 दीवारी एवं सौंदर्यीकरण कार्य के लिए संभावित स्रोतों पर भी विचार किया गया। इस प्राचीन जगन्नाथ मंदिर को जिला पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने हेतु राज्य पर्यटन विभाग को भेजा गया। अनुशंसा में पर्यटन स्थल घोषणा में विलंब पर पुनः इस विषय को प्रशासन के ध्यानरत मिलने का निर्णय लिया गया। अंत में इस बैठक में पिछले व्यवस्थाओं पर भी समीक्षा की गई एवं कमियों पर ध्यान देते हुए भविष्य में मंदिर व्यवस्था में और भी ज्यादा सुधार करने पर जोर दिया गया। इस बैठक में श्री जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष राज सिंह देव, उपाध्यक्ष सानंद आचार्य, उपाध्यक्ष सुदीप पटनायक, सचिव पार्थसारथी दास सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।